कान्य कुंज में ध्रुविल नाम का एक शूद्र रहता था। उसकी पत्नी कलावती बाँझ होने पर भी पतिव्रता थी। उसके बाँझपन का कारण उसके पति में दोष होना था। एक बार उसके निवास क्षेत्र के समीप महतोपसी कश्यप जी का शुभ आगमन हुआ तो ध्रुमिल ने अपनी पत्नी को महर्षि कश्यप से गर्भाधान कराने का आदेश दिया। पत्नी की अनुमति से कलावती प्रसन्न मन से कश्यप से समीप गई, परंतु कश्यप जी के तेज को न सह पाने के कारण वह दूर ही खड़ी रही, उनके निकट न जा सकी। मुनि ने काम पीड़ित कलावती को अपने आश्रम के निकट देखा तो उससे उसका परिचय और वहाँ आने का प्रयोजन पूछा। कलावती ने अत्यंत निर्मल स्वर में अपना परिचय देते हुए अपने आने का उद्देश्य पुत्र प्राप्ति की कामना को बताया। कलावती ने यह भी निवेदन किया कि रति याचना करने वाली स्त्री को निराश करने से पुरुष को बहुत दोष लगता है। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार अग्नि को कोई दोष नहीं लगाता, उसी प्रकार समर्थ रूप पुरुष के लिए कुछ भी अनुचित नहीं होता। कलावती के अनुचित प्रस्ताव को सुनकर महर्षि कश्यप ने उसकी भर्त्सना की और शुद्ध पत्नी से रमण करने से ब्राह्मण के चंडाल बन जाने के विधान की ओर संकेत करते हुए उसकी प्रार्थना स्वीकार कर दी। कश्यप जी ने अपनी स्त्री को पर पुरुष की अंगसायिनी बनाने की अनुमति देने के लिए ध्रुमिल को भी अपशब्द कहे। इसी बीच कश्यप जी ने मेनका को आकाश मार्ग से जाते देखा तो उसके रूप को लेकर ही मुनि का वीर्य प्राप्त हो गया। कलावती ने वह पान खा कर लिया और पति के समीप जाकर सारा वृत्तांत यथावत कह सुनाया। ध्रुमिला ने ब्राह्मणी बीज को यत्न से रचा करने और समय पर वैष्णव पुत्र उत्पन्न करने का निर्देश कलावती को दिया। ध्रुमिल अपनी वंश वृद्धि की संभावना से संतुष्ट होकर बद्रीवन में चला गया और वहाँ तपश्रण करते हुए प्राण त्याग दिए। कलावती को जब पति की मृत्यु का पता चला तो वह सती होने को उद्यत हो गई। जब वह रोते हुए सती होने जा रही थी, उसी समय रास्ते में उसे एक ब्राह्मण मिले। ब्राह्मण ने रोती जा रही कलावती को रोककर पूछा कि क्यों रो रही हो, कहाँ जा रही हो। उसने पति ने तो तपस्या करते हुए प्राण त्यागे हैं, परंतु वह क्या करने जा रही है। अपने साथ एक गर्भ में पलने वाले शिशु की हत्या करने का उसे कोई हक नहीं है। उसी ब्राह्मण ने कलावती को अपने यहाँ शरण दे दिया, साथ ही उसे गर्भ की रक्षा करने का निर्देश भी दिया था। यहाँ था समय ब्राह्मण के घर में ही कलावती ने अत्यंत तेजस्वी, सुंदर एवं गुणी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम नारद रखा गया। 5 वर्ष का होने पर बालक को पूर्व जन्म की समृद्धि हो गई और वह श्री कृष्ण मंत्र का जाप, भजन तथा उनके पुण्य कथाओं का श्रवण करने लगा। खेल कूद में ही बालक नारद श्री कृष्ण की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूजा करने लगा। जब माँ उसे बुलाती तो बालक यही उत्तर देता कि पूजा से
निवृत्त होकर आ जाऊंगा। इस प्रकार ब्राह्मण के घर बालक उत्तरोत्तर बढ़ने लगा। ब्राह्मण कलावती को अपने पुत्र मानकर उसका और उसके बालक का यथोचित पालन करने पोषण करने लगा। एक दिन ब्राह्मण के घर 55 वर्षीय 4 तेजस्वी ब्राह्मण बालक आए तो गृहस्थान ब्राह्मण ने अभ्यागतों का अनुमोदक आदि से यथोचित स्वागत सत्कार किया और ब्राह्मण करने उन्हें फल पुष्पादि अर्पित किए। चारों ने स्वेच्छा से कुछ फल खाए और शेष फल उस बालक नारद को दे दिए। उनमें से एक फल को भगवान श्री कृष्ण का मंत्र दिया और बालक ने माता की आज्ञा से उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। एक बार रात्रि के समय जब बालक नारद की माता मार्ग से निकल रही थी तो उसे सांप ने काट लिया और वह श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए उसी समय मृत्यु प्राप्ति हो गई।